नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। पुरानी पुलिस लाइन की अतिक्रमण जमीन को पुलिस ने करवाया अतिक्रमण मुक्त। एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। कई जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। जिला पैक्स कर्मी संघ के बैनर तले झंडा मैदान से निकाली गई रैली। अपनी मांगों को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। जिले भर से प्रदर्शन में जुटे थे पैक्स कर्मी। देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती पर आयोजित हुए कई कार्यक्रम। जेएमएम कार्यालय में नेताओं ने किया नमन। वहीं चुनजका पंचायत सचिवालय में भी किया गया श्रद्धा सुमन अर्पित। कोडरमा विधायक नीरा यादव ने नया परिषद भवन में की प्रेस वार्ता। राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा 3 साल में पूरे राज्य में बढ़ा है भ्रष्टाचार और अपराध। और सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में 2 टॉपर छात्राओं को किया गया सम्मानित। माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने एक को 26,000 तो दूसरे को 24,000 की दी आर्थिक मदद। सम्मान पाकर छात्राएं हुई गदगद। और अब खबर विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के बरवाडी स्थित अतिक्रमण किए गए पुराने पुलिस लाइन जमीन को एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने मंगलवार को अतिक्रमण मुक्त करा दिया। मालूम हो कि पुरानी पुलिस लाइन की जमीन को यहां के कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर बाउंड्री वॉल कर घर निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। जब इसकी सूचना सदर एसडीपीओ को मिली तो मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीपीओ पुलिस बल के साथ उक्त स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि पुलिस लाइन के कुछ हिस्सों के जमीन को अतिक्रमण किया गया है और बाउंड्री वॉल करा दिया गया है, जिसके बाद बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया। इधर मामले की सूचना पाकर कांग्रेस नेता सतीश केडिया और हसनैन अली भी उक्त स्थल पर पहुंचकर वस्तु स्थिति से अवगत हुए। इस बाबत एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस लाइन की जमीन को कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया गया था। खाली पड़े जमीन के साफ सफाई के दौरान अतिक्रमण किए गए जमीन को खाली कराया गया और पुलिस लाइन जमीन पर दिए गए बाउंड्री को तोड़ा गया। घटना को लेकर कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों ने अपना विरोध भी जताया। पुरानी पुलिस लाइन बरवाडी में जो पुलिस लाइन का ज़मीन है उसमें अतिक्रमण करके घर बनाया गया है और उसके आगे बाउंड्री भी दी गई है। ज़मीन मतलब कि ज़मीन को कब्जा किया जा रहा था। और जो स्कूल है यहाँ पुलिस लाइन के पीछे उसमें जो फेंसिंग किया हुआ था उसका तार भी तोड़ करके उन लोगों ने जो एक पोल गड़ा हुआ था उसको भी तोड़ करके और ईंटा और बालू अंदर घुसाए थे, तो उसी को हटाया गया है। किसी का घर तोड़ा नहीं गया है। यहाँ क्या चीज़ का अभी काम होना है सर? ये सफाई हो रहा है क्योंकि अतिक्रमण धीरे धीरे बढ़ रहा था और लोगों ने पुलिस लाइन की ज़मीन को ही कब्जा कर रहे थे, तो उसे रोका गया है और सफाई की जा रही है। जिला पैक्स कर्मी संघ के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर पैक्स कर्मी मंगलवार को झंडा मैदान से रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किए। मालूम हो कि जिले भर के सभी पैक्स कर्मी अपनी मांगों को लेकर 27 दिसंबर से ही धान अधिप्राप्ति का कार्य पूर्ण रूप से बंद कर दिए है, जिसके चलते जिले भर में धान अधिप्राप्ति का कार्य ठप है। सभी प्रखंडों के पैक्स कर्मी अपनी मांगों को लेकर झंडा मैदान से टावर चौक तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किए। इस बाबत बताया गया कि खरीफ मौसम 2011-12 से 2021-22 तक पैक्स का कमीशन एवं परिवहन बकाया है, जिसका भुगतान अविलंब पैक्सों को किया जाए। राइस मिलरों द्वारा पैक्सों से 5 से 6 केजी प्रति क्विंटल धान की कटौती की जा रही है, जिसे बंद किया जाए। पैक्स कर्मी को मानदेय देना सुनिश्चित किया जाए।
आदि अन्य मांगे शामिल है। इस बाबत संघ के जिला अध्यक्ष केदार प्रसाद यादव ने कहा कि पैक्स कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी प्रखंडों के पैक्स कर्मी धान अधिप्राप्ति का कार्य नहीं करने से संबंधित आवेदन अधिकारियों को लिखित रूप से दे चुके हैं। सभी पैक्स कर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर है, जिसके कारण धन अधिप्राप्ति का कार्य ठप है, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने सूद तक नहीं लिया है। मौके पर मंटू कुमार विश्वकर्मा, छोटेलाल विश्वकर्मा, ओम प्रकाश सिंह, अभिनंदन प्रसाद सिंह, एतुआरी महतो, भुवनेश्वर मंडल, गंगाधर प्रसाद सिंह, विकास कुमार सिंह, कालीचरण महतो, प्रदीप यादव, देवकी यादव, अशोक कुमार दास, टेकलाल महतो समेत कई पैक्स कर्मी मौजूद थे। हम लोग 27 तारीख को संबंधित पदाधिकारी को हमने लिखित दिया था कि इस वर्ष जो है सो पूरे जिला का पैक्स कर्मी धान अधिप्राप्ति कार्य नहीं करेंगे। कारण कि 2021-22 से अभी तक हम लोग का जो सरकार का संकल्प में कमीशन और परिवहन और हथालन लगभग करोड़ों रुपये सरकार के पास लंबित है, जिस कारण से हम लोग इसका बहिष्कार किए हैं और अभी तक जो है सो हमारे पदाधिकारी हम लोग से किसी तरह का सूद नहीं लिए कि धान अधिप्राप्ति क्यों ठप है। और दूसरी बात यह है कि डीलर द्वारा जो है सो 6 से 10 किलो तक की कटौती की जाती है, जिससे हम लोग सब किसान का बेटा है। सब हम लोग जब जितना पैक्स कर्मी है सब किसान वर्ग से आते हैं और हम लोग का किसानों से अच्छा संबंध है और किसानों के बदौलत ही हम लोग जो है सो धान अधिप्राप्ति का कार्य करते हैं। और वो धान के कटौती के लेकर के को भाजन करना पड़ता है हमारे किसानों को, और वो एक तरह का शोषण का शिकार हो रहा है और पूंजीपति लोग इसका इजाफा कमा रहे हैं। तीसरा बात है कि जो पैक्स पर 2021-22 में जो धान खरीदी हुआ है उसमें 5 पैक्स पर जो है सो मुकदमा हो गया है, जबकि इस बात की विडंबना है कि जब सरकार के पास हम लोगों का करोड़ों रुपया बकाया है तो 10-20 लाख रुपया का रिकवरी के लिए हम लोग को जेल जाना पड़ रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? यही सब तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग को कोई मानदेय भी नहीं मिल रहा है। बिना मानदेय का हम लोग सरकार से मानदेय का भी डिमांड करते हैं, और जो 31 रुपये 25 पैसा जो कमीशन हम लोग का प्रति क्विंटल है वो जमाना से चला आ रहा है। हर चीज़ का इजाफा हो रहा है, तो इसका इजाफा क्यों नहीं हो रहा है? यही सब मुद्दा को लेकर के हम लोग आज अनिश्चितकालीन धरना पर गए हैं। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम लोग का ये धरना कार्यक्रम जारी रहेगा। पैक्स कर्मियों के साथ सौतेलापन का व्यवहार किया जाता है, जैसे कि परिवहन की राशि जो है पैक्स को 2011 से लेकर अब तक नहीं मिला है, जबकि बीच में 16-17 में 17-18 में अन्य एजेंसियों के द्वारा परिवहन का कार्य कराया गया था, जैसे डोर स्टेप डिलीवरी के द्वारा कराया गया था या मिलर के द्वारा करवाया गया था। उन लोगों का भुगतान हो चुका है, किंतु पैक्स वालों का भुगतान नहीं हुआ है। वर्ष 2016-17 में जो है नेकोप एक क्रय एजेंसी थी और नेकोप के द्वारा जो है धान क्रय नेकोप ने पैक्स को अपना केंद्र बनवाया था, पैक्स के द्वारा धान क्रय करवाया था। नेक्स्ट जो नेकोप है किसी कारणवश हुआ ब्लैक लिस्टेड हो गया। अब नेकोप जो है अपनी बचाव के लिए जेएसएफसी को गलत डाटा पेश कर दिया है, जिसके कारण उस वर्ष यानी वर्ष 16-17 में जितने भी पैक्स काम कर रहे थे नेकोप समय में सबों पर एक रिकवरी राशि दिखाया गया है, जो यह गलत है। नेकोप का डाटा बिल्कुल गलत है, इसको मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, किंतु जिला प्रशासन जो है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इससे भी प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है, पैक्स के बात को नहीं सुना जा रहा है, जबकि नेकोप को क्लीन चिट दे दिया गया। यह भी मैं समझ रहा हूँ सौतेलापन व्यवहार कर रहा है। और बस स्टैंड के समीप झामुमो जिला कार्यालय में मंगलवार को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद समेत कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। विधायक समेत अन्य लोगों ने सबसे पहले सावित्रीबाई की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया।
जिसके बाद उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। इस बाबत सदर विधायक श्री सोनू ने कहा कि महिला शिक्षा उस समय एक कल्पना स्वरूप थी, जिसे माता सावित्रीबाई ने परिवर्तन कर महिलाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से कई कार्य किए। उन्होंने कहा कि स्त्रियों और बेटियों को शिक्षा से जोड़ने की दिशा में सावित्रीबाई ने कार्य किया। उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी प्रेरणादायक और प्रासंगिक है। प्रमीला मेहरा ने कहा कि सावित्रीबाई ने महिलाओं के लिए संघर्ष के तौर पर शिक्षित करने के उद्देश्य से जन्मदाता के रूप में कार्य की। महिलाओं के लिए शिक्षा का अलख जगाने का काम सावित्रीबाई फुले ने ही की। वह एक कवयित्री के रूप में जानी जाती है। उन्होंने राज्य सरकार को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य की बेटियों के लिए हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने सावित्रीबाई फुले की सोई समृद्धि योजना चलाकर बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरित करने का काम कर रही है। मौके पर रॉकेट सिंह, मोहम्मद मीनू, राकेश रंजन, जाकिर फरदीम, हारुल दार, चांद रशीद, अजीत सिन्हा, तूफान, सोनी चौरसिया, हीना मुनीम समेत कई कार्यकर्ता व महिलाएं मौजूद थी। माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उपस्थित इस कार्यक्रम में तमाम लोग, हम लोग भी इस बात के लिए गौरवान्वित हैं कि भारत के उस दौर में जब महिला शिक्षा एक कपोल कल्पना थी, तो माता सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा पर काम किया। निश्चित रूप से उनके कृत्य प्रेरणादायक हैं कि बच्चियों को या महिलाओं को शिक्षित करना कितना आवश्यक है। लगता है कि माता सावित्रीबाई फुले के प्रयास आज भी प्रासंगिक हैं और आज भी उन पर और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। चुंचका पंचायत स्थित पंचायत सचिवालय में मंगलवार को सावित्रीबाई फुले की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में चुंचका पंचायत की मुखिया सावित्री देवी और सुधा टुडू मुख्य रूप से उपस्थित थी। जयंती समारोह के दौरान पंचायत क्षेत्र की महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इसके बाद सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए मुखिया सावित्री देवी व सुधा टुडू ने कहा कि 192 साल पहले महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था, जिस बेड़ी को सावित्रीबाई फुले ने तोड़ने का काम किया और उन्होंने जगह जगह पर स्कूल की स्थापना कर बच्चियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की, जिसका नतीजा है कि आज समाज में अधिकांश महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और वह पुरुष प्रधान समाज को कड़ी टक्कर दे रही हैं। अपने गांव समाज के लिए ये इतना बड़ा कार्य करके गई। पढ़ने का अधिकार जो नहीं था, आज से 192 साल पीछे जब हम जाते हैं तो बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था और वो गुलामी आज भी है, लेकिन हमको उस गुलामी को समझ में नहीं आता है। लेकिन आप लोग को शायद आता होगा कि आपका पति या आपका बेटा या फिर आप किसी कारणवश नहीं आना चाहते हैं ऐसे संगोष्ठी में, जबकि आना चाहिए। तो 192 वर्ष पीछे जब हम जाते हैं तो गुलामी की जंजीरों में जकड़े गए समाज को इन्होंने निकाला और बालिका के लिए विद्यालय खोला इन्होंने। तो अभी YouTube में तो पूरा है, वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि इन्होंने संघर्ष किया समाज के लिए और विद्यालय खोला और महिलाओं को पढ़ने के लिए बहुत सारे जगह में, सातारा में, महाराष्ट्र में स्कूल खुला हुआ है इनके नाम पर। तो सावित्रीबाई फुले हमारे लिए क्या हुई? एक प्रथम शिक्षिका हुई, ये अध्यापिका है, ठीक है। इनका ये सहयोग रहा समाज के लिए और ये समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान के रूप में आज है, जिसका हम लोग आज जन्मदिन मना रहे हैं। कोडरमा विधायक नीरा यादव ने मंगलवार को नया परिसदन भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने हेमंत सरकार के 3 साल के कार्यकाल को झूठ, लूट और भ्रष्टाचार का कार्यकाल बताया। उन्होंने कहा कि जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार बनी है, तब से राज्य में लूट, डकैती, हत्या, अपहरण जैसे मामले बढ़ गए हैं। राज्य भर में गुंडे लोगों का बोलबाला है। राज्य में अराजकता फैली हुई है।
प्रेस वार्ता के दौरान इन्होंने कहा कि सरकार के रंग बदलने से जनता को कोई मतलब नहीं है। राज्य भर में शिक्षक नियुक्ति को लेकर कहा कि 90,000 शिक्षकों के पद रिक्त है। नीरा यादव ने कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली सरकार में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां हुई, वहीं 45,000 नियुक्तियां शिक्षक के रूप में हुई। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, साथ ही बेरोजगारी भत्ता देने का भी बात की गई थी, लेकिन कुर्सी पाते ही हेमंत सोरेन अपने सारे वादे भूल गए। वर्तमान समय में युवाओं का भविष्य अंधकार में गुजर रहा है, ना ही परीक्षा ली जा रही है और ना ही नियुक्तियां की जा रही है। मौके पर जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय शहबादी, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, उप महापौर प्रकाश राम, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, दिलीप वर्मा, हरमिंदर सिंह बग्गा, विनय सिंह, सुभाष सिन्हा, संदीप डंगैच, वासुदेव राम, पूनम प्रकाश, शालिनी बेसिखियार, विनीता कुमारी, उषा कुमारी आदि मौजूद थीं। मेरे प्रदेश की हालत क्या हो गया, नौजवान रो रहे, दलित, शोषित, पीड़ित और हर एक किसान। यहाँ लूट खसोट की बह रही गली गली में गंगा, लूट रही बेटियों की अस्मत, खेल भ्रष्टाचार का है नंगा। सारी नीतियां ध्वस्त पड़ी हैं, चारों ओर सिर्फ लूट मची है। शर्म हया को बेचकर अपना चहक रहे बेईमान, झूठी हेमंत सरकार की शान। जनता है त्राहिमाम, जनता है त्राहिमाम। ये गिरिडीह की पावन धरती पे सबसे पहले मैं अपने पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव को गिरिडीह की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और 9 वर्ष की शुभकामना प्रेषित करता हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि सरकार के जो काले कारनामे हैं इससे जनता अवगत हो चुकी है। मैं गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र की बात कहना चाहूँगा। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर नीरा यादव जी के प्रयास से एक पीरटांड में डिग्री कॉलेज का स्थापना किया गया जो आज तक नहीं चल रहा है। नर्सिंग स्कूल की स्थापना की गई जो अभी तक उसकी शुरुआत नहीं की, उसको कोविड सेंटर के रूप में उपयोग किया जा रहा है। जबकि हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियाँ अगर वहाँ से शिक्षित हो जाएंगी तो उनको रोजी रोजगार के कई अवसर मिलेंगे। हमारे पीरटांड जैसे इलाके में बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वो डिग्री कॉलेज बन के तैयार है, उसको चलाने के लिए सरकार की सोच नहीं है। मेरी सिर्फ इतना मेरा विचार है कि ये सरकार सिर्फ लूट और खसोट में लगी हुई है। जनता की बुनियादी समस्याओं के प्रति कभी भी इनका सोच नहीं रहा है। इसलिए ऐसी सरकार को जनता अच्छी तरह से देख रही है। आने वाले समय में इसका माकूल जवाब देगी। सर जेसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल में मंगलवार को गिरिडीह के टॉपर बच्चे को सम्मानित किया गया। बताया गया कि खुशी कुमारी गिरिडीह में टॉप की है और सेकंड नंबर पर राजधनवार की रहने वाली मनीषा कुमारी रही है। इन दोनों को माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्रेडिट क्लास एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड की ओर से प्रथम टॉपर को 26,000 रुपए और दूसरे टॉपर को 24,000 रुपए प्लस एक बैग और एक थर्मस दिया गया। मौके पर कंपनी के ग्रामीण कोटा के डिविजनल मैनेजर बजरंग केसरी, मंटू यादव, शाखा प्रबंधक रोहित कुमार आदि मौजूद थे। यहाँ सर जेसी बोस विद्यालय के प्राचार्य देवेंद्र प्रसाद तथा शिक्षक मुन्ना कुशवाहा ने दोनों छात्राओं को सम्मानित किया। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जो डाउन ट्रोडन है उसके लिए एक कार्य योजना है और उसी के तहत क्रेडिट एक्सेस ने इसके लिए परीक्षा लिया और विभिन्न जिलों में अपना प्रोग्राम जाके कर रहे हैं। और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जो डाउन ट्रोडन है, जो देहात के एरिया या शहर के एरिया के भी हैं, उसको ऊपर उठाने के लिए कुछ आर्थिक सहायता जाके देते हैं और इनको आगे की पढ़ाई या बेहतर करें इसके लिए क्रेडिट एक्सेस की तरफ से जो भी पदाधिकारी आए हैं उन्होंने यह इंश्योर किया है कि अगर आगे पढ़ाई करेंगे इसको और भी सुविधाएँ मिलेंगी। इस तरह का जो प्रोग्राम हो रहा है यह बहुत ही उत्साहवर्धक है और हम अपेक्षा करते हैं कि अपना और विस्तार करेंगे और
ग्रामीण इलाके में, जहाँ पिछड़े आदिवासी हरिजन लोग हैं या अन्य जो टैलेंटेड हैं उनको प्रोत्साहित करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। क्रेडिट एक्सेस फाउंडेशन की तरफ से मनीषा कुमारी और खुशी कुमारी को आज की डेट में इन लोग को सर्टिफिकेट और बैग दिया गया है। स्कॉलरशिप जो इन लोग को मिला हुआ है उसके तहत में इन लोग को आज बेनिफिट मिला है, जो कि आज प्रिंसिपल सर के द्वारा ये दोनों कोई को आपका मनीषा कुमारी और खुशी कुमारी को जो सर्टिफिकेट मिला है उसके लिए ऑल दी बेस्ट। और आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए और हमारी जो कंपनी की तरफ से रहेगा जो भी अगर आगे इस तरह का बेनिफिट आएगा तो आप लोग उसका लाभ ले सकें। थैंक यू सर। तेलोजी के 3 आंगनबाड़ी केंद्रों में मंगलवार को बच्चों के बीच स्कूल बैग और खिलौने वितरित किए गए। बताया गया कि इस पंचायत में 3 मॉडल आंगनबाड़ी विकसित की गई है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस मॉडल आंगनबाड़ी से प्रभावित होकर बच्चे प्रतिदिन समय पर यहां पढ़ने पहुंच रहे हैं। बच्चों की शिक्षा को लेकर मुखिया शब्बीर आलम सहित कई जनप्रतिनिधि गंभीर है। इसी क्रम में बच्चों को उत्साहित करने को लेकर बच्चों के बीच बैग, खेलने कूदने की खिलौने वितरित किए गए। इस मौके पर मुखिया शब्बीर आलम, जेई मनोज कुमार, उप मुखिया अब्दुल कुदुस, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद आमिर, मोहम्मद शमशाद, वार्ड सदस्य शमीमा खातून, मोहम्मद तस्लीम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद एजाज, आंगनबाड़ी केंद्र के सहिया, शिक्षक सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। आज ग्राम पंचायत तेलोली के 3 आंगनबाड़ी को मॉडल आंगनबाड़ी के रूप में बिल्कुल सुसज्जित किया गया और इसी क्रम में आज जो है हमारे प्रखंड के जेई मनोज कुमार सर के हाथों से और सभी जनप्रतिनिधियों के हाथों से सभी बच्चों को बैग किट दिया गया और साथ में सभी का इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स खेलने का सामान दिया गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल जिस तरह से जो सिलेबस होना चाहिए आंगनबाड़ी का वो सारे दीवारों में पेंटिंग के जरिए कराया गया है, ताकि बच्चों को पढ़ने में असुविधा ना हो और बच्चे बिल्कुल चित्र के माध्यम से बहुत जल्दी उनका ये पढ़ाई हो और ऑब्जर्व करें। इसके लिए हम लोग कोशिश करें। हमारे तेलोडी ग्राम में 7 आंगनबाड़ी है, लगभग हम लोगों ने 3 आंगनबाड़ी को मॉडल के रूप में अभी विकसित किया है और उम्मीद है कि जो 4 आंगनबाड़ी बहुत अतिशीघ्र ही उसको हम लोग मॉडल के रूप में विकसित करेंगे। धन्यवाद। झंडा मैदान में मंगलवार को किसान मंच की ओर से किसान पंचायत का आयोजन किया गया। यहां बिना घूस का खतियान नहीं दिए जाने के मामले को मुख्यमंत्री के खतियान जोहार यात्रा में जोरदार तरीके से उठाने की रणनीति बनाई गई। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि उपायुक्त गिरिडीह के संरक्षण में जिला अभिलेखागार के प्रभारी पदाधिकारी सत्य प्रकाश के द्वारा खतियान के नकल में लिए जा रहे घूस का अगर पुरजोर विरोध नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री के खतियान जोहार यात्रा के बाद खतियान के घूस का रेट कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के खतियान जोहार यात्रा के बाद खतियान का मांग बढ़ना लाजमी है। किसान मंच के तीसरी अंचल अध्यक्ष दासू मुर्मू, महासचिव बैजून मुर्मू, मंच के जिला सचिव विजय कुमार, मंच के उपाध्यक्ष श्यामू बास्के आदि ने भी संबोधित किया। इस किसान पंचायत एवं प्रदर्शन कार्यक्रम में किसान मंच के जिला बेंगाबाद अंचल अध्यक्ष नबी अंसारी, उपाध्यक्ष ब्रह्मदेव राय, महासचिव बैजून मुर्मू, मौजा कमेटी अध्यक्ष गोनू टुड्डू, छत्रधारी सिंह, हेमलाल सिंह, सरजू हांसदा, बासुदेव मरांडी, चुड़का बेसरा, अर्जुन पंडित, खुशबू देवी, बिसुन बेसरा, देवान बेसरा, मंगरा बेसरा सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। हम लोग साल भर से परेशान हो चुकी हैं, ताकि अभी तक खतन नहीं मिल रहा है कि जैसे अभी दौड़ते दौड़ते हम लोग दौड़ते हैं, जबकि थक जाते हैं उतना दूर से आने में। हम लोग को भाड़ा कम से कम एक आदमी पर 500 रुपया आना जाना भाड़ा बैठते हैं, तो हम लोग को अभी तक खतियान नहीं मिला है। तो हम लोग को खतियान बहुत ज़रूरी मिलना चाहिए, और ताकि नहीं मिलने के कारण हम लोग क्या करूँगा कि इसमें हम लोग कानून करवाए। क्या क्यों नहीं मिल रहा, क्या कारण है? तो ये जो स्टाफ जो लोग हैं वो
वो मोटा रकम मांगता है, तो हम लोग के पास मोटा रकम नहीं है, तो हम लोग का गरीब आदमी है, इसी के माध्यम से हम लोग बिना घूस का खतिया हम लोग लेने के लिए तैयार हैं। और जैसे ये लोग अगर मोटा रकम मांगता है तो हम लोग के पैसे नहीं हैं, हम लोग कहाँ से दे पाएंगे। और जो बड़े बड़े मजिस्ट्रेट लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, आ कर के यहाँ पे पैसा दे करके वो लोग खतियान निकाल लेते हैं, और खतियान निकाल करके वो लोग अपना ज़मीन को हासिल करते हैं, और हम लोग तो नहीं कर पाते हैं, न हम लोग को खतियान है न हम लोग को पैसे हैं। पुरानी पुलिस लाइन की अतिक्रमण जमीन को पुलिस ने करवाया अतिक्रमण मुक्त। एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई, कई जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। जिला पैक्स कर्मी संघ के बैनर तले झंडा मैदान से निकाली गई रैली, अपनी मांगों को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। जिले भर से प्रदर्शन में जुटे थे पैक्स कर्मी। देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती पर आयोजित हुए कई कार्यक्रम। जेएमएम कार्यालय में नेताओं ने किया नमन, वहीं चुनजका पंचायत सचिवालय में भी किया गया श्रद्धा सुमन अर्पित। कोडरमा विधायक नीरा यादव ने नया परिषदन भवन में की प्रेस वार्ता, राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा 3 साल में पूरे राज्य में बढ़ा है भ्रष्टाचार और अपराध। और सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में 2 टॉपर छात्राओं को किया गया सम्मानित। माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने एक को 26,000 तो दूसरे को 24,000 की दी आर्थिक मदद। सम्मान पाकर छात्राएं हुई गदगद। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।